हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड किया था। आज हम बेटा करेंगे बॉर्न-हेबर साइकिल टू फाइंड लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी फाइंड करनी हो तो एक स्पेशल साइकिल फॉलो किया जाता है, दैट इज़ बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल की हेल्प से हम लैटिस एनर्जी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल वी कैन फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी एटसेट्रा। बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर NaCl इज गिवन एज। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि NaCl के लिए लैटिस एनर्जी फाइंड करो तो आपने कैसे करनी है? आपने बॉर्न-हेबर साइकिल बनाना है। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपको NaCl के लिए बोला है तो NaCl बनाने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? NaCl कैसे बनता था? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर आपको आयनिक बॉन्ड याद होगा कि जो सोडियम होता था, सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करता था, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता था, क्लोरीन ने ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और NaCl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो NaCl बनाने के लिए आपको चाहिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मीन्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे आपके पास NaCl बन जाएगा। ठीक है, लेकिन नेचर में सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में नहीं होता, क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता। नेचर में सोडियम तो मेटल है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और क्लोरीन गैस है तो वो गैशियस फॉर्म में होती है। लेकिन हमें सोडियम सॉलिड फॉर्म में नहीं चाहिए। सोडियम कैसे चाहिए बेटा? पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। और क्लोरीन हमें गैशियस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव आयन की फॉर्म में। तो पहले सोडियम को बेटा पॉजिटिव आयन में चेंज करना है, तो पहले सोडियम सॉलिड को गैस में चेंज करो, क्योंकि गैस में से ही आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में चेंज करने के लिए हम हीट ऑफ सब्लिमेशन देंगे। सब्लिमेशन क्या होता है? वो हीट जिससे सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? गैस में। तो सोडियम को जब हमने हीट ऑफ सब्लिमेशन दी, सोडियम किस में चेंज हो गया? सोडियम सॉलिड, सोडियम गैस में चेंज हो गया। अब हमें सोडियम गैस नहीं चाहिए, हमें तो सोडियम पॉजिटिव चाहिए, मतलब सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। और आपको पता है किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप सोडियम गैस को क्या दोगे बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी। उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? सोडियम पॉजिटिव। तो सोडियम तो पॉजिटिव बन गया। अब आपने बनाना है क्लोरीन नेगेटिव। आपको पता है क्लोरीन जो है आपको नेचर में गैशियस फॉर्म में मिलती है, तो गैशियस फॉर्म में से तो चीज़ें को इलेक्ट्रॉन देना और लेना आसान है, तो अब इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको पता है जो क्लोरीन होता है वो Cl2 की फॉर्म में होता है। 2 क्लोरीन आपस में अटैच होते हैं। हमें तो 1 क्लोरीन चाहिए। देखो 1 क्लोरीन चाहिए ना, और क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में होता है। इसीलिए जो है यहाँ पे हाफ Cl2 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 सोडियम और 1 क्लोरीन, तो Cl2 का हाफ मतलब 1 क्लोरीन। तो सबसे पहले इन दोनों क्लोरीन को डिसोसिएट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा कि आपको 1 क्लोरीन मिल जाए। तो आपको यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। डिसोसिएशन एनर्जी का भी हाफ, क्योंकि आपको 1 ही क्लोरीन चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे हाफ कर दिया, मतलब 1 क्लोरीन। तो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी दोगे तो 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन रह जाएगा, दैट इज क्लोरीन गैस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 2 क्लोरीन को डिसोसिएट किया, हीट ऑफ डिसोसिएशन दी, और उसका भी हाफ देना पड़ा क्योंकि 1 ही चाहिए था, आपको दोनों की हीट नहीं चाहिए थी। तो आपके पास क्लोरीन गैस बन गया। अब आपने क्लोरीन नेगेटिव बनाना है बेटा। नेगेटिव मतलब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, तो आप इसको दोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी दोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि क्लोरीन में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। जब आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना हो तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी पड़ती है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव। फिर सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव जब आपस में जुड़ेंगे तो कौन सी एनर्जी निकलेगी बेटा? लैटिस एनर्जी। और फिर क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, तो NaCl बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें लिखी लगी? अब ये आप टेबल बनाओ कि डेल्टा HF मतलब फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl बनाने के लिए सबसे पहले आपने दी डेल्टा H सब्लिमेशन, तो डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आपने क्या दी? हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन, डी का मतलब डिसोसिएशन एनर्जी, फिर प्लस हाफ डेल्टा H डिसोसिएशन। फिर आपने क्या दी? आयनाइजेशन एनर्जी, तो प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। फिर आपने क्या दी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और लास्ट में आपने क्या ऐड की बेटा? लैटिस एनर्जी, तो प्लस लैटिस एनर्जी। तो
NaCl बनाने के लिए सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी लगी। इन सब की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी होगी सिवाय लैटिस एनर्जी की। HF की वैल्यू भी दी होगी, सब्लिमेशन की भी, डिसोसिएशन की भी, आयनाइजेशन एनर्जी की भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी, और लैटिस एनर्जी की वैल्यू नहीं दी होगी। तो यहाँ से आप लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकाल लोगे। तो दिस इज बॉर्न हैबर साइकिल, और इसकी हेल्प से आप लैटिस एनर्जी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक आगे मैंने न्यूमेरिकल दिया है। इस न्यूमेरिकल के लिए बेटा बॉर्न हैबर साइकिल आपने खुद बनाना है, क्योंकि सेम ऊपर जैसे ही है। ठीक है, आंसर मैंने नीचे दे रखा है, देखो। कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ KCl। KCl की लैटिस एनर्जी निकालो। डेल्टा H फॉर्मेशन 89 किलो जूल दे रखा है। डेल्टा H डिसोसिएशन 244 किलो जूल दे रखा है। डेल्टा H आयनाइजेशन 425 किलो जूल दे रखा है। डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -355 किलो जूल दे रखी है। सॉरी, ये डेल्टा H फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? डेल्टा H सब्लिमेशन। दिस इज डेल्टा H सब्लिमेशन। कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ KCl। डेल्टा H सब्लिमेशन 89, डेल्टा H डिसोसिएशन 244, आयनाइजेशन एनर्जी 425, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -355 एंड डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ KCl इज -438। आपने लैटिस एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा KCl के लिए ऐसा ही डायग्राम बनाओगे। ऐसा डायग्राम कैसे बनाओगे? KCl का एक मॉलिक्यूल बनाना है, एक मूल बनाना है। तो क्या चाहिए बेटा? K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। K पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा? K सॉलिड से। Cl नेगेटिव कहाँ से मिलेगा? क्लोरीन से। फिर K सॉलिड को गैशियस में चेंज करने के लिए पहले डेल्टा H सब्लिमेशन दोगे, फिर K में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तो K पॉजिटिव बन जाएगा। क्लोरीन गैस को पहले तोड़ोगे ताकि एक क्लोरीन मिल जाए, क्योंकि K + ½ Cl2 विल गिव यू KCl। क्योंकि एक K चाहिए, एक Cl चाहिए, तो 2 Cl है तो ½ Cl लेना पड़ेगा। फिर पहले डिसोसिएशन से क्लोरीन बनाओगे, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देके Cl नेगेटिव बनाओगे, और फिर KCl बन जाएगा बाय लैटिस एनर्जी। तो सेम ये होगा, बस सोडियम की जगह आपके पास K आ जाएगा। तो जब आप वो ये टेबल बनाओगे, ये टेबल आपने खुद बनाना है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के लिए, बिल्कुल सेम है। सोडियम की जगह बेटा K आ जाना है। तो आपके पास डेल्टा HF फॉर्मेशन जो है KCl की, उसमें बेटा क्या आएगा? डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस ½ डेल्टा H डिसोसिएशन प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। सबकी वैल्यू आपको दे रखी है, सिर्फ लैटिस एनर्जी की वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं दे रखी। तो वो वैल्यू जो है आप इन सबको प्लस माइनस करके निकाल दोगे। तो इस तरह से ये बॉर्न हैबर साइकिल से आप लैटिस एनर्जी किसी भी आयनिक कंपाउंड की निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा।